परम पवित्र परमेश्वर का मैं फिर से धन्यवाद करता हूं और आप सभी प्रभु के तमाम पवित्र जनों के लिए, प्रभु के सेवकों के लिए मसीही वंदना भी मैं पेश करता हूं। सबको जय मसीह की। परमेश्वर की वचन से हम प्रकाशित वाक्य 6वां अध्याय से लेकर 18वां अध्याय तक की बातों को हम सीखने की तैयारी में हैं। उस सिलसिले में पिछले दिनों हम मनन किए थे कि ये जो 6 से लेकर 18 तक या फिर 19 तक भी बोल सकते हैं, उस अध्याय तक की बातें प्रभु की कलीसिया संसार से उठा लिए जाने के बाद संसार में होने वाली बातें हैं। कुछ कुछ बातें स्वर्ग में होने वाली करके भी हम पढ़ते हैं। मतलब उन सब का जो असर है या वो सब कुछ जो होना है वो इसी धरती पर है। तो धरती पर होने वाली घटनाएं प्रभु यीशु मसीह के बादलों पर के आगमन और कलीसिया की उठा लिए जाने के बाद, आप लोग शायद समझ रहे होंगे। आवाज बराबर पहुंच रहे हैं ना आप तक? यस अंकल। ठीक है। तो हमने देखा कि अब कलीसियाई समय चल रही है। ये कलीसिया का युग कहलाता है, अनुग्रह का युग कहलाता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की जन्म से, विशेषकर प्रभु यीशु मसीह की क्रूस की मृत्यु से हम सबके ऊपर ऐसा महान अनुग्रह उदय हुआ जो हमारे उद्धार का कारण का है। तीतुस 2 का 11वां पद को पढ़िएगा। तीतुस 2 का 11। क्योंकि परमेश्वर का वह अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है। वो अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्यों का उद्धार का कारण है। ये कब से शुरू हुआ है? प्रभु यीशु मसीह से। प्रभु यीशु मसीह से। इसीलिए अभी जो सुसमाचार हम प्रचार करते हैं, इस सुसमाचार का नाम जानते हो क्या है? अभी हम जो सुसमाचार सुनाते हैं उसका नाम क्या है? अनुग्रह का सुसमाचार। हाँ बिल्कुल, अनुग्रह का सुसमाचार। क्योंकि सब मनुष्यों के उद्धार के लिए परमेश्वर का वह बड़ा अनुग्रह का उदय हुआ है। तो प्रभु यीशु मसीह की जन्म, मसीह की क्रूस की मृत्यु और जी उठने से परमेश्वर का अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है। सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है। तो इसीलिए इस युग को, इस समय को अनुग्रह का युग भी कहते हैं। कलीसिया की युग या अनुग्रह का युग कहते हैं। इससे पहले का जो युग था या इससे पहले का जो जमाना था वो व्यवस्था की युग था। व्यवस्था, परमेश्वर मूसा के द्वारा इस्राएलियों को दिया व्यवस्था से जुड़ी हुई समय था। लेकिन अब यीशु मसीह में व्यवस्था पूरा हो गया।
प्रभु यीशु मसीह व्यवस्था का अंग है। प्रभु यीशु मसीह व्यवस्था का अंग है। रोमियों की पत्री में पौलुस प्रेरित कहता है 10 का 4 पद में, रोमियो 10 का 4, क्योंकि हर एक विश्वास करने वाले के लिए धार्मिकता के निमित्त मसीह व्यवस्था का अंत है। मसीह व्यवस्था का अंग है। तो मूसा के समय से लेकर यीशु मसीह तक व्यवस्था का दौड़ चल रहा था या व्यवस्था का दौरा था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने पूरा व्यवस्था पूरा कर लिया। व्यवस्था यीशु मसीह ने सिद्ध कर लिया। यीशु मसीह व्यवस्था को हटाने के लिए आया था या पूरा करने के लिए आया था? पूरा करने के लिए। पूरा करने के लिए आया था। हाँ, हटाने के लिए नहीं, पूरा करने। तो यीशु मसीह ने व्यवस्था को पूरा किया और एक नया करार, नया नियम, नया व्यवस्था प्रभु यीशु ने शुरू किया। कब से? क्रूस की मृत्यु से। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह की क्रूस की मृत्यु का स्मरण में हम जब प्रभु भोज में भाग लेते हैं तो प्रभु भोज की जो कटोरा, प्याला, दाखरस आशीष करके मसीह ने दिया, तो मसीह ने क्या बोला था? याद तो होंगे आपको। ये मेरे लहू का, यह मेरा देह है और मेरा लहू का नया वाचा है। लहू में नई वाचा है, नई वाचा। तो प्रभु यीशु मसीह की क्रूस की मृत्यु में, क्रूस पर टंगे टंगे मसीह ने कितनी वाणियां दिए थे? आपको मालूम होंगे ना? 7। 7। हाँ, 7 वाणियां मसीह ने दिया। तो उनमें से एक था पूरा हुआ। इट इज फिनिश्ड। पूरा हुआ। पूरा हुआ का कई मतलब व्याख्याताएं देते हैं, प्रचारकों के द्वारा आपने सुने होंगे। फिलहाल के लिए इतना समझें कि मूसा के द्वारा दिया गया व्यवस्था, व्यवस्था के सारी मांग पूरा हुआ। मसीह ने हमारे लिए व्यवस्था को पूरा किया, हटाया नहीं। और बदले में हमको एक नई वाचा दिया, नया करार। इसलिए है बाइबल में नया नियम जो कहते हैं, नवा करार मराठी में बोलते हैं, न्यू टेस्टामेंट। टेस्टामेंट करार है, एक नई वाचा है। वो यीशु की क्रूस की लहू के द्वारा, अर्थात क्रूस की मृत्यु के द्वारा वह लागू हुआ। तो मसीह के क्रूस की मृत्यु के जरिए एक अनुग्रह का नया वाचा का समय शुरू हुआ। अभी भी वो चल रहा है। कब तक? जब तक मसीह बादलों पर ना आवे। मैंने शायद आपको बताया था, प्रभु यीशु मसीह के आगमन के सिलसिले में विशेष 3-4 बातें होना है। मैंने आपको बताया था कि और कहीं बताया था? याद है किसी को?
कोई है? इधर यही बताए थे, मुर्दे जी उठना, तुरही का आवाज आना। और ठीक है, मैं एक और बार बताता हूं। सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से उतर आना, तब मसीह में मरे हुए पवित्र लोग पृथ्वी से जी उठना। तीसरी बात, पृथ्वी पर जीवित रहने वाले प्रभु के भक्तगण बदल जाना, रूपांतरण होना। चौथी बात, ये दोनों मुर्दों में से जी उठे हुए पवित्र लोग और रूपांतरण पाए जीवित पवित्र लोग मिलकर बादलों पर उठा लिया जाना। कितनी बातें हो गए? 4। यीशु मसीह स्वर्ग से उतर आना, मसीह में मरे हुए जी उठना, मसीह में जीवित लोग बदल जाना, और ये दोनों झुंड मिलकर बादलों पर उठा लिया जाना। 4 बात हो गई। 5वां, हवा में प्रभु यीशु मसीह से ये कलीसिया की मुलाकात। ये जो मुर्दे जी उठते हैं और जो पवित्र लोग बदल जाते हैं, उनका नाम कलीसिया है। वो कलीसिया जो उठा ली जाती है, वो हवा में प्रभु से मिलना। ये सब पहला थिस्सलुनीकियों 4 का 16-17 पदों के अनुसार मैं बता रहा हूं। वो हम सब जानते हैं और बताया भी है, इसलिए मैं फिर से पढ़वा नहीं रहा हूं। तो 5 बात हो गया। और 6वीं बात, हवा में प्रभु से मिलकर वहीं नहीं रहेंगे, परंतु मसीह हमको लेकर पिता के भवन में ले जाएंगे। कलीसिया को, पवित्र लोगों को, जिन्हें बादलों पर या हवा में मिले, उन्हें मसीह लेकर अपने पिता के घर में ले जाएंगे, जैसे यूहन्ना 14 का 3 वचन में मसीह ने वायदा किया था। अभी हमारे घर में कोई मेहमान आता है, उनको हमने रास्ता सब बता के दिया। घर के बाहर सड़क पे हमने कहा कि ठीक है, हम वहीं मिलेंगे। वो सड़क पे आ गए और हम भी सड़क पे खड़े थे, वहां हमारी मुलाकात हो गया। गले मिले, बड़ा खुशी हम बांटे। वहीं रुकेंगे क्या हम? मेहमान को लेके वहीं खड़े रहेंगे? नहीं ना, हम घर लेके आएंगे। उसी तरह प्रभु हमसे भेंट करने के लिए, हमको ले जाने के लिए उतरा रहे हैं। हम यहां से उठा लिए जाते हैं, हवा में मिलेंगे, वहीं वहीं हम नहीं रहेंगे। प्रभु हमें लेकर अपने पिता के भवन में जाएंगे, हम वहीं प्रभु के साथ रहेंगे। फिर कभी हम प्रभु से अलग नहीं होंगे, फिर कभी हम प्रभु से अलग नहीं होंगे। इस घटने के बाद, इतना मैंने 6 या 7 बात आपको बताया,
लेकिन ये सातों बात मिलकर घटने के लिए कितना समय लगेगा? पलक झपकते। पलक झपकते। हाँ, पलंग झपकते। तो ये सब कुछ उतने ही देर में होगा। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय उसका 52 पद को पढ़ेंगे। 52। और यह क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरही फूंकते ही होगा, क्योंकि तुरही फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। देखा, ये सब कुछ मसीह को आने, मुर्दों को जी उठने, हमको बदल जाने, दोनों मिलकर स्वर्ग में आकाश में उठा लिए जाने, प्रभु से भेंट करने, वहां से पिता के घर पहुंचने, इन सब के लिए बस इतना ही देर, पलक मारते ही, क्षण भर में। किसी को सोचने का भी समय नहीं मिलेगा। प्रेज गॉड। सबसे तेज यात्रा करने वाली चीज तो प्रकाश है, ज्योति। लेकिन करोड़ों साल हुए ऐसे कई सूरज और सितारे हैं जिसकी ज्योति धरती पर अब तक नहीं पहुंचे। लेकिन मैं और आप क्षण भर में ये शरीर छोड़कर, ये दुनिया छोड़कर प्रभु के पास जा मिलेंगे। हम लोग सोच भी नहीं सकते उतनी गति में, उतनी स्पीड में होगा ये सब। तो इस घटने के बाद, हम स्वर्ग में प्रभु के पास पहुंचने के बाद, वहां तो हमारा न्याय और प्रतिफल बांटना सब होता जाएगा। लेकिन धरती पर उस समय होने वाली घटनाएं हैं 6वां अध्याय में। भविष्य में कई सारी बातें होने वाली है, लेकिन उन सभी बातों को मोटे मोटे हिसाब से 4 घटनाओं में हम सीमित कर सकते हैं। वो भी शायद मैंने बताया था ना? नहीं? जिनका चेहरा मैं नहीं देख पा रहा हूं, आप लोग भी बोल सकते हैं। कम से कम जो लोग वीडियो ऑन कर सकते हैं वे ऑन करके रहें, नहीं तो आप जवाब दें। भविष्यकालीन घटनाएं 1 2 3 करके कई सारे हैं, लेकिन उनको खास तौर पर 4 भागों में उस बांट करके हम सीख सकते हैं। हम लोग, मैंने बताया था? नहीं बताया तो ठीक है। भविष्यकालीन घटनाएं, उसको हम बाद में उसको अलग अलग से सीखेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए मुख्य तौर पर 4 भविष्यकालीन घटना। पहला, हमारे प्रभु यीशु मसीह का आगमन है। पहला, हमारे प्रभु यीशु मसीह का आगमन है। दूसरा, अलग अलग पुनरुत्थान हैं, अलग अलग
जी उठना, मुर्दों के जी उठना, मरे हुओं के जिलाया जाना, अलग अलग पुनरुत्थान, डिफरेंट रिसरेक्शंस, एक नहीं एक से अधिक, एक ही समय में नहीं, अलग अलग समय में होंगे, अलग अलग लोगों के होंगे, इसलिए अलग अलग पुनरुत्थाने, डिफरेंट डिफरेंट रिसरेक्शंस। तीसरा है अलग अलग न्याय, डिफरेंट डिफरेंट जजमेंट्स, अलग अलग न्याय। और आखिरी में है अनंतता, अनंत काल, इटर्निटी। तो ये चार बात भविष्यकालीन तमाम घटनाओं को निचोड़ कर हमारे सामने रखते हैं। इनमें से इन चारों में सबसे मुख्य बात क्या है, सबसे कुंजी बात क्या है? मसीह का आगमन। आगमन। बिल्कुल। तमाम भविष्यकालीन घटनाओं की कुंजी घटना, द की टू ऑल फ्यूचर इवेंट्स इज द सेकंड कमिंग ऑफ द लॉर्ड। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह नहीं आया तो बाकी कुछ भी घटना नहीं होगा। यीशु मसीह के आना है सबसे मुख्य बात। तो मसीह यीशु आने के बाद बाकी सारी बातें होती जाएगी। उनमें जो इस धरती पर होने वाली बातें एक प्रकार का न्याय है, एक प्रकार का न्याय है। प्रकाशित वाक्य 6 से 18 तक की अध्यायों में होने वाली घटनाएं, इट्स ए टाइप ऑफ जजमेंट, एक प्रकार का न्याय हो रहा है। इस्राएल जीवित रहने वाले इस्राएलियों पर परमेश्वर का न्याय है। जीवित रहने वाले तमाम अविश्वासियों पर परमेश्वर का न्याय है। तीसरा, तमाम मानवीय शासनों पर परमेश्वर का न्याय है, ह्यूमन गवर्नमेंट्स के ऊपर, मानवीय शासनों के ऊपर। और चौथा, शैतान और उसके राज्य पर परमेश्वर का न्याय है। कम से कम ये 4 प्रकार के न्याय, उसका संपन्न होना प्रकाशित वाक्य 6 से 18 तक की अध्यायों में है। किन किन पर है, दोहराना है? यस अंकल। ठीक है। उससे पहले एक वचन को पढ़िए, 19 अध्याय, उसका 1 और 2। प्रकाशित वाक्य 19 का 1 और 2। इसके बाद मैंने स्वर्ग में मानो बड़ी भीड़ को ऊंचे शब्द से यह कहते सुना, हालेलुया, उद्धार और महिमा और सामर्थ
हमारे परमेश्वर ही की है, क्योंकि उसके सच्चे निर्णय और ठीक है। उसने उस बड़ी वेश्या का, जो अपने व्यभिचार से पृथ्वी को भ्रष्ट करती थी, न्याय किया और उससे अपने दासों के लहू का बदला लिया है। देखा, 6 से 18 तक के अध्यायों में जो घटनाएं हुई, कुल मिलाकर ये सब क्या था? परमेश्वर का निर्णय। हिंदी में निर्णय दिया है। निर्णय का मतलब केवल एक डिसीजन नहीं, परंतु जजमेंट्स है। निर्णय का वहां का मतलब है न्याय। उस महावेश्या को परमेश्वर ने दंडित किया, नाश किया। यहां जो वेश्या शब्द दिया है वो कोई व्यक्ति नहीं है, कोई मनुष्य स्त्री नहीं है, परंतु इस संसार का तमाम सरकारी बातें हैं। वर्ल्ड पॉलिटिकल सिस्टम, वर्ल्ड रिलीजियस सिस्टम, विश्व राजनीति, विश्व धर्म की व्यवस्था और उसकी अगुवाई करने वाला शैतान और उसकी सारी राज्य, कुल मिलाकर है ये जो न्याय हुआ है। उसको मैं अलग अलग करके आपको बताया किन किन पर न्याय है। पहला, जीवित रहने वाले इस्राएलियों पर परमेश्वर का न्याय है, प्रकाशित वाक्य 6 से 18 तक के अध्यायों में। दूसरा, उस समय जीवित रहने वाले तमाम अविश्वासियों पर, सुसमाचार पर विश्वास न करने वाले, यीशु मसीह को ग्रहण नहीं करने वाले, अपने अपने पापों से मन नहीं फिराने वाले तमाम लोगों पर, जो उस समय शरीर में जीवित रहेंगे, उन सबके ऊपर परमेश्वर का न्याय का समय है। ये थोड़ा सा और स्पष्टता से बोले तो मसीह के आगमन के समय कलीसिया के साथ उठा लिए ना जाने वाले सबके ऊपर, मसीह के आगमन के समय हमने देखा कि कलीसिया धरती से उठा ली जाएगी, लेकिन हर कोई उठा ली जाएंगे नहीं। कौन कौन जाएंगे? जिन्होंने उद्धार पाया। फिलहाल मैं इतना बताऊं, उसका भी एक लंबी लिस्ट है, उसको हम बाद में देखेंगे। जो प्रभु के आगमन में जाने वाले हैं वे कौन हैं? यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले, पापों से मन मोड़ने वाले। यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, फिर जी उठा, विश्वास करके पानी में डूबकर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लिए हुए लोग और परमेश्वर की वायदा पवित्र आत्मा को पाए हुए लोग, या पवित्र आत्मा पर विश्वास करके पवित्र आत्मा के लिए इंतजार करने वाले लोग। पांचवा,
पवित्र जीवन बिताने वाले लोग, यीशु की आगमन की आशा में पवित्र जीवन बिताने वाले लोग, ये पांचों जिस व्यक्ति में पूरा हुआ है वो ही प्रभु के आगमन में जा सकेंगे। आज हमें सुनने वालों में से कोई भी है, अब तक यीशु प्रभु है, यीशु हमारे पापों के लिए क्रूस पर मारा गया था, गाड़ा गया था और फिर से जी उठा था, विश्वास नहीं किए हो, आप इस बड़ा दंड में से बचने के लिए यीशु मसीह पर विश्वास करें। ठीक है, एक और बार मैं बोलता हूं, कौन प्रभु के साथ जा सकेंगे? 5 बात मोटे मोटे हिसाब से मैंने बताया, वैसे तो 30-35 बातें मैं सिखाता हूं प्रभु के साथ जाने के लिए हमें क्या करना है करके। तो अगर आप चाहें तो 6वां अध्याय की व्याख्या में जाने से पहले उन बातों को देख सकेंगे, क्योंकि हमारे लिए 6वां अध्याय से लेकर जो व्याख्या करने से भी बढ़कर जरूरी है प्रभु के साथ जाने के लिए हमें क्या करना जानना। वो चाहें तो हम अगले हफ्ता से उन बातों को सीख सकेंगे, उसके बाद 6वां अध्याय में वापस आ सकेंगे, या वो मैं आपके चुनाव के लिए छोड़ता हूं, या फिर आपको ये पूरा प्रकाशित वाक्य की अर्थ मालूम होने के बाद वो चाहिए तो फिर हम वो करेंगे। पहले ही बताओ पास्टर जी। हाँ, ठीक है, ठीक है। तो वो हम अगले हफ्ता प्रभु चाहे तो शुरू करेंगे, लेकिन अभी जो मैंने बोला 5 बात, किसी ने पूछा कि एक और बार बताने के लिए, उसके लिए वो मोटा मोटा 5 बात बताता हूं, क्योंकि हमारे लिए सबसे मुख्य बात प्रभु के साथ जाना है। यहां रहना नहीं, यहां कुछ पाना नहीं, यहां कुछ बनना नहीं, कुछ कमाना नहीं, ये कुछ भी नहीं। खाने पीने पहनने के लिए भी हमारे पास कुछ ना हो चलेगा, लेकिन प्रभु के साथ हमें जाना है। केरल में एक औरत कुछ साल पहले 10वीं पास हो गई, लड़की नहीं, एक औरत, लगभग 40 साल की उम्र की थी। उसमें क्या बड़ी बात है ना, वो ना करीब 25 बार 10वीं का परीक्षा दिया, तब जाकर के वो पास हो गई। देती रही, देती रही, देती रही। आप अगर फेल हो जाएं 10वीं में, 12वीं में, आपको दोबारा चांस है, आपको फिर अवसर है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह की आगमन में हम कोई एक जन छोड़ दिए गए, एक सेकंड चांस, एक दूसरा अवसर नहीं है। इसीलिए हमारे जीवन की सबसे मुख्य बात वो है। इसलिए मुझे लगा कि इस व्याख्या में जाने से पहले उस प्रभु के साथ जाने के लिए हमें क्या करना है बता दूं। तो मोटी मोटी बात, जो 5 बात अभी मैंने बोला, दोहराता हूं। सबसे पहले यीशु पर हमें विश्वास करना है। यीशु कौन है और यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या किया है, ये हमें विश्वास करना मूल रूप से।
कई सारे लोग यीशु को चंगा करने वाला, आश्चर्य कर्म करने वाला, अच्छी शिक्षा देने वाला, एक अच्छा गुरु, ये सब मानते हैं। वो सब यीशु है, लेकिन यीशु वो नहीं है। ये सब यीशु हैं, मगर यीशु मसीह वो नहीं है। मैं अक्सर बोलता हूं, अभी अपना सुरजीत भाई अपने बच्चों के साथ हमें दिखाई दे रहे हैं। बच्चों से पूछें सुरजीत भाई को दिखाकर कि बच्चों, ये भाई सुरजीत सो कौन है? तो उनके बच्चों में से एक बोले, ये तो हमारे सब्जी वाला है। पूछे क्यों? घर में तो सब्जी यही व्यक्ति लेकर आता है। दूसरा बच्चा से पूछे तो बोलेगा, ये तो किताब वाला है। क्यों? स्कूल की हमारे सारे किताब तो यही लेके देता है। बच्चों ने कुछ झूठ बोला क्या? नहीं, सच ही तो बोला है बच्चों ने। लेकिन क्या बच्चों ने सही बोला? वो भी नहीं। हाँ, बच्चों ने बोला तो सच है, लेकिन सारे सच से ही नहीं होते हैं। बच्चों से पूछे तो बच्चों को ये बताना चाहिए था, ये श्रीमान सुरजीत सो मेरा पापा है। पापा बोलो, पिताजी बोलो, डैडी बोलो, कुछ भी बच्चे जो बुलाते हैं वो बोले। इसी तरह यीशु को चंगा करने वाला, नौकरी दिलाने वाला, शादी कराने वाला, ये सब बोलते हो तो सब सच है, मगर सही नहीं। यीशु मसीह इन सारे चीजों से बढ़कर कौन है? क्या विश्वास करना है यीशु पर? यीशु ही प्रभु है। यीशु ही प्रभु है, उद्धार करता है। और कुछ किसी को? हमारा निर्माण करता है। निर्माण करता है। जीवित परमेश्वर। जीवित परमेश्वर है। हमारा स्वामी है। हमारा स्वामी है। स्वामी है। वही प्रभु वाली बात हो गया। हमारा अब्बा पिता है। हमारे तो फिर पढ़ लीजिए। मत्ती 16 उसका 16वां वचन, 16 का 16। सामोन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यही हमें विश्वास करना है। आपको याद हो कि बपतिस्मा के समय आपसे क्या पूछा गया था पानी में खड़ा करके, है ना? लंबा चौड़ा तो पूछा होगा, लेकिन उस सवाल का इतना ही अर्थ है, क्या आप विश्वास करते हो कि यीशु परमेश्वर का पुत्र मसीह है? ये हमें मानना है, विश्वास करना है। यीशु कौन है? परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यूहन्ना 20 का 31 भी पढ़ लीजिए। यूहन्ना 20 का 31। परंतु ये इसीलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है, और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। प्रेज गॉड।
हमें यही विश्वास करना है, यीशु परमेश्वर का पुत्र मसीह है। तो मसीह के साथ उठा लिए जाने की मोटी मोटी 5 बात में पहला है, यीशु पर विश्वास करें कि यीशु परमेश्वर का पुत्र मसीह है। और मसीह ने क्या किया, यह भी हमें विश्वास करना है। मसीह क्या किया? हमारे लिए अपना जान दिया। हमारे पापों को उठा ले गया, मारा गया, गाड़ा गया और फिर जी उठा। ये हमें विश्वास करना है। रोमियो 10:9, रोमियो 10:9 कि यदि तुम अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार। तो हृदय से विश्वास करें कि यीशु परमेश्वर का पुत्र मसीह है और हमारे लिए मारा गया था, लेकिन मरे हुओं में से वो जी उठा है। तो यीशु मसीह पर विश्वास करें, ठीक है। और दूसरा, विश्वास करने के बाद यीशु अगर मेरे लिए मरा है, मेरी पापों के लिए मरा, मैं अपने पापों को छोड़ देता हूं। पापों से मन फिराना, मन फिराने का मतलब हम पहले सीख चुके हैं, अब अगले हफ्ते से और भी हम सीखेंगे। इसलिए इतना फिलहाल समझें, अपने पापों को माने और छोड़ दे। अपने पापों को मान ले और उन पापों को त्याग दे, छोड़ दे। पापों से मन फिराना दूसरी बात। तीसरी बात, यीशु मसीह पर हम विश्वास करते हैं तो हमें उस विश्वास को अंगीकार करना है। अभी हम रोमियो 10:9 में पढ़े थे, मुंह से अंगीकार करना। मुंह से अंगीकार करके पानी में पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेकर हमारे विश्वास की घोषणा करना है। मुंह से अंगीकार करना, हृदय से विश्वास करना, मुंह से अंगीकार करना। अंगीकार क्या कर रहे हैं? यीशु मेरे पापों के लिए मारा गया था, गाड़ा गया था, फिर जी उठा। वो यीशु मेरा प्रभु है, ये मुंह से अंगीकार करे। और यीशु जैसे जी उठा, उस बात को पानी में डूबकर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेने के द्वारा प्रस्तुत करें, घोषित करें। जैसे मैं पानी के अंदर जाता हूं, वैसे प्रभु यीशु मसीह भी मारा गया था, गाड़ा गया था। जैसे मैं पानी के ऊपर आया हूं, वैसे यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा था। ये है अंगीकार, पब्लिक कन्फेशन, पब्लिक टेस्टिमनी थ्रू बैप्टिज्म। चौथी बात, परमेश्वर ने अपने संतानों के लिए वादा किया हुआ पवित्र आत्मा को पाए, पवित्र आत्मा को प्राप्त करना। क्योंकि पवित्र आत्मा नहीं तो हम जी नहीं उठेंगे। हमारे जी उठने के लिए, हमारे बदल जाने के लिए पवित्र आत्मा की जरूरत है। जो पवित्र आत्मा को नहीं पाया वो मसीह के नहीं। वो सब बातें हम वचन ले लेकर अगले हफ्ता से सीखेंगे। तो पवित्र आत्मा पाए। अगर हमें नहीं प्राप्त हुआ है पवित्र आत्मा,
बड़े भूखे प्यासे होकर परमेश्वर से तमन्ना करें, कामना करें, प्रार्थना करते रहें, प्रभु आप अपनी आत्मा से मुझे भर दें। पांचवी बात है, मसीह की आगमन की आशा में पवित्र जीवन बिताए। वो पवित्रताई का बहुत परिभाषा है, फिलहाल के लिए उतना। प्रभु की आगमन की आशा में पवित्र जीवन बिताए। तो इतनी बातें अगर नहीं हो तो कोई भी प्रभु के साथ नहीं जाएंगे, प्रभु के साथ नहीं जाएंगे। अब शायद पांचों बात मिल गए होंगे ना। तो ये मुख्य बात है। इसीलिए अब तक ऐसा कोई भी है जो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया, इट्स ओके। तो आप विश्वास करें, पापों से मन फिराएं, बपतिस्मा लें, पवित्र आत्मा की कामना करें और प्रभु की आगमन की आशा में पवित्र जीवन बिताएं। प्यारों, प्रभु के आगमन में नहीं गए तो दूसरा अवसर नहीं है। इसलिए आओ अपना जीवन प्रभु के हाथों में सौंप कर हम प्रार्थना में जाएंगे। प्रेज़ गॉड। प्रभु इन वचनों के द्वारा हम सबों को आशीषित